यही तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो मतदाता मंडल को मुस्लिम और दलित और आदिवासी और पिछड़ा और अगड़ा करती है। हम तो मतदाता मंडल को पूरा मतदाता मंडल मानते हैं और सभी का साथ मिला, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, सभी वर्ग का, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, युवा भी है, श्रमिक भी है, किसान भी है। हम किसी को बाइफरकट नहीं करते। दादा, जब गुरुजी प्रचार में जाते तो ये अंतर और बड़ा होता क्या? देखिए, गुरुजी का हमेशा मॉनिटरिंग रहा। उन्होंने संदेश दिया, कुछ लोगों से उन्होंने फोन पे बातें भी की, क्योंकि शारीरिक रूप से वो उतना स्वस्थ नहीं थे, इसलिए फिजिकल तो नहीं थे वहाँ पर, वर्चुअली वहाँ पर उपस्थित थे। और बिना गुरुजी का आशीर्वाद का, बिना उनके संदेश का या उनके निर्देशन का हम लोगों को कष्ट होता है। इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और वो हमेशा बना रहता है। दादा, कल एक तो है ईडी का सम्मान लेटर लास्ट है, और दूसरा क्या है कि दिल्ली में आमंत्रण जो मिला है, इसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, अब तो यदि डुमरी का फैसला का मतलब समझा जाए तो कल का जो आप चर्चा कर रहे थे, सहज मालूम चल जाएगा कि जनता क्या चाहती। और कल तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम लोगों के साथ, हमारे राज्य के साथ तो उनका मासी पीसी का रिश्ता है और लंबे समय का रिश्ता है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्राथमिकता है। एक चीज ये है सुप्रियोदा, हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी डुमरी का जो मैसेज है वो ये है कि महतो पे जो एक तरीके से जेएमएम का अधिकार था, नावाडी में जो लीड का अंतर काफी जो घटा है, डुमरी में एनडीए ने काफी कम लीड लिया, उसके बावजूद महज 17,000 से ही आप लोग जीत पाए। तो जो चिंता की बात है आपके लिए कि महतो पे जो एक अधिकार टाइप का था वो अब रह नहीं गया है। बड़ा मुश्किल है। मतदाता भी अब महतो है, मतदाता भी अब संथाल है, मतदाता भी अब मुसलमान है, मतदाता भी अब, ऐसा करके मत बांटिए। सीएम अगर आदिवासी हो सकते हैं, सीएम आदिवासी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन मतदाता सेकुलर है, मतलब एक ही जात है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये चर्चा तो हम लोगों ने शुरू नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जात बताना शुरू किया। आपने 14 से कहा बाहरी है, गैर आदिवासी है रघुवर दास को। आज आप कह रहे हैं कि इंडिया वन है, कोई जात धर्म नहीं है। बार बार हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी बोलते हैं। अच्छा, तो मतदाता मंडल आदिवासी के तौर पे और महतो के तौर पे चिन्हित नहीं होता है, व्यक्ति होता है। तो आप यदि बताइए कौन मतदाता हमसे हट गया है, तब वो किस जाति का है, तो हम बोल पाएंगे। दादा एक सवाल है कि जो इंडिया नाम से जिन लोगों को चिढ़ है, वही लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम भी है, तो ये सेंट्रल विस्टा क्या ऋग्वेद से आया या हिंदी से आया कि किससे आया? अब आप लोग ना ऋग्वेद और हम लोगों का, अरे कुछ काम पंडित जी लोग को भी करने दीजिए। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम ऋग्वेद नहीं पढ़े हैं। दादा, कल और स्पष्ट कर दीजिए ना, क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे और नहीं जाएंगे? वो तो आप लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय से आएगा, क्योंकि वो सरकारी आमंत्रण। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप सबने लोकतंत्र में अपनी जो आस्था है, उस कर्तव्य को भी निभाया। हमारी जो प्रतिबद्धताएं थी डुमरी के प्रति,
उनको जन जन तक पहुंचाया। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं डुमरी के महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपनी श्रद्धांजलि जगन्नाथ दा को दी है। उनके प्रति आभार, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद, सपा, जदयू, भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और भी जो राजनीतिक समूह, राजनीतिक आम आदमी पार्टी, सबों ने अपना मेहनत किया और सबों ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा, समन्वय स्थापित हुआ और न केवल मिलकर चुनौतियों का मुकाबला किया, एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। येन केन प्रकारेण पैसा, प्रलोभन, भ्रम, सारी चीजें वहां फैलाई गई। तीन पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, धन्ना सेठ, सब वहां पर पहुंचे, लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ उसको डुमरी ने साक्षी बनाया। आपने देखा भी होगा, डुमरी के साथ साथ घोसी का भी उपचुनाव हो रहा था, जहां चुने हुए मतदाता मंडल को धोखा देकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, प्रलोभन में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसको लोगों ने जो राजनीतिक शपथ लगाई, ये शपथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से जो राजनीति करना चाहती है, उसको लोगों ने नकारा। पूरे देश में जो 7 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव इंडिया गठबंधन के बाद इंडिया वालों ने जीता। हमने जो नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ देश का उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसका निर्णय, इसका साक्षी है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जो बौखलाहट उन लोगों में है, और मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को खुला चुनौती देता हूं
यदि उनमें राजनीतिक मादा है तो लोकसभा का चुनाव इसी साल करवा कर देख लो। 2004 में आपको याद होगा, जब अर्ली इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया के नाम पर, तो झारखंड में 13 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया था, यूपीए ने जीतने का काम किया था। केवल 1 सीट भाजपा को मिला था। 2006 में तो वो भी समाप्त हो गया और भाजपा शून्य रह गई थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कल लोकसभा का चुनाव हो जाए, जो आज 12 सीट उनके पास है, उनका खाता तक नहीं खुलेगा और 14 सीटों में हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो डुमरी उपचुनाव में हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं। और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। विगत चुनाव में हमने एनडीए गठबंधन को 71,000 से ज़्यादा मिला था। इस बार हम 83,164 मत प्राप्त किए। इतने लोगों को विश्वास प्राप्त किए। हम करीब करीब 10,000 से ज़्यादा हमने लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस परिणाम के लिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कहीं न कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया। इसकी हम समीक्षा करेंगे और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। डुमरी में 2,98,624 मतदाता थे। उसमें 373 बूथ थे जिसमें 1,93,826 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। माने करीब 1 लाख लोगों ने मतदान नहीं दिया। ये निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह है कि इतने लोग वहाँ मतदान का प्रयोग नहीं किए। हम चाहेंगे कि जो कमियां रही हैं जिसके कारण हम लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए, हमको दूर करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, पार्टी के अंदर में इसका चिंतन मंथन करेंगे। इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने शासन का, प्रशासन का और धन बल का भरपूर उपयोग किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं।
नहीं, जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी को टॉर्चर किया गया, तो कैसे आप मानते हैं कि फ्री एंड फेयर चुनाव? हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वहाँ शासन और प्रशासन पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्रवाई कर रहे। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, बंधक बनाया गया, एक जगह पे बूथ में बैठने से भी रोका गया। मैंने कई एक तरह की घटनाएं, मैंने कई एक बाधाओं के बावजूद हमारे लोग 83,164 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि ये सरकार के कामकाज का परिणाम नहीं, बल्कि कहीं न कहीं जातीय ध्रुवीकरण और सरकारी शासन प्रशासन के दुरुपयोग और धन बल के उपयोग के कारण ये परिणाम आया है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, बीजेपी क्या अपना वोट आपको ट्रांसफर नहीं करा सकी? क्योंकि ऐसे भी मुस्लिम वोटर्स तो एनडीए से दूर ही रहा है, कुछ ही % जो है वो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट उस तरीके से आपकी तरफ नहीं गए जिस तरीके से जाना चाहिए। हमने कहा है इस परिणाम को लेकर के हम निश्चित तौर पर बैठ कर के मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे और उन तमाम विषयों को या तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। सवाल है दादा कि इंडिया के सामने एनडीए टिक नहीं पा रहा। आज जितना जो 7 सीट का परिणाम देखिए, मतलब नेशनल लेवल पे आप नहीं, आपको लगता है कि एक बार फिर से आप लोग को विचार करने की जरूरत है कि कहाँ कमी रह जा रही है, जनता के प्रिय क्यों नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? आप लोग कह रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, विकास किए हैं, करके दिखाएं, तो क्या आप कहते हैं जनता को विकास पसंद नहीं है? हेमंत जी तो कह रहे हैं कि 4 साल के काम पर मुहर है जनता। हम निश्चित तौर पर वहाँ जब पूरे विधानसभा में हम लोगों ने जो देखा, जो स्थिति थी वो लोकतांत्रिक के स्थिति नहीं था। जिस तरह से वहाँ धनबल का या शासन प्रशासन का कामकाज था, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर भी लोगों ने हमारे मुद्दों को, हमारे विषयों को स्वीकार किया है और हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जिसके कारण हम 10,000 से ज़्यादा मतों से आगे। ये अल्पसंख्यक के वोटों के लिए आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, खूब प्रचार कर रहे थे, लेकिन वोट मिला नहीं आपको। हमने कहा कि कहीं न कहीं हमें कमी रही है। 24 का ये